नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन वीडियो में। विंटर रेमेडीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सर्दी का मौसम है, बहुत सारे तकलीफ है बहुत सारे लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो सही नॉलेज नहीं है। इसीलिए वो लोग दवा का सिलेक्शन नहीं कर पाते, रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं, रॉन्ग एडवाइस में जाते हैं और कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पैसे भी बर्बाद होते हैं और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन दवा जो कि खांसी में और पेट संबंधी समस्या, उसके साथ साथ स्किन के प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा आपको मदद करेगी। खास करके क्लिनिकली अगर देखा जाए तो स्किन का मामला है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, बात करेंगे रूमैक्स, रूमैक्स क्रिस्पस। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था बहुत महीनों पहले। फिर से एक बार विंटर रेमेडीज के रूप में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इन सिस्टम्स दो इंपॉर्टेंट, जो कि स्किन और रेस्पिरेटरी में क्या क्या ये बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाता है, कैसे आपकी मदद करेगा, जो कि इस सीजन में आपकी जान बचा सकती है। बहुत सारे तकलीफ ऐसे हैं जो कि कई दवा आप ले चुके हैं लेकिन आराम नहीं मिलता। इस दवा को जरूर ट्राई करिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में खास करके खांसी, खांसी कई महीनों तक चला रहता है। कितने भी आप एंटीबायोटिक्स खा लो, कितने भी एंटी एलर्जीज खा लो, कम नहीं होता। बहुत सारे तकलीफें आपने झेला है, बहुत सारे तरकीबें आपने लगा लिया, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। इसको एक बार ट्राई करें। ये सिम्टम्स अगर आपको मैच करते हैं, खांसी में बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट बहुत ही क्विक आता है। एक्यूट रेमेडी है, रिपीट कर सकते हैं लोअर पोटेंसी में, नो प्रॉब्लम। फिर भी पोटेंसी के बारे में वीडियो के अंत में बता दूंगा, आप अंत तक जरूर देखिए। और शुरुआत करते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, एक बार नजर डालते हैं। रेस्पिरेटरी में सबसे ज्यादा कोपियस म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड ट्राकिया, नाक से। और जो ट्राकिया है, हमारे जो फेफड़ों के ऊपरी हिस्सा जो गले तक आता है, ब्रोंकोस के ऊपर ट्राकिया बोलते हैं उसको, वहां पर बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन होता है, कंटिन्यूसली ऊपर आता रहता है, नाक के थ्रू या फिर मुंह के थ्रू। तो ये म्यूकस जब ज्यादा फॉर्मेशन होने लगता है, कफ वल्गम जिसको बोलते हैं, स्पुटम बोलते हैं, वल्गम बोलते हैं, बहुत सारे जो ये बहुत ज्यादा पैदा होता है ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, ड्यू टू विंटर सीजन या फिर कुछ ऐसे एक्सपोजर हुआ जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करता। अगर इस तरह की सिचुएशंस होता है तो उसको, उस एलर्जन को बाहर फेंकने के लिए बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन होता है। इनफैक्ट बोला जाए तो शरीर ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन करता है ताकि उस म्यूकस के सहारे वो जो पैथोजन है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फिर कोई भी दूसरे इन्फेक्शन हो, वो निकल जाए, बाहर निकल जाए शरीर के बाहर। और कभी कभी फागोसाइड्स की मदद से उनको मार डालते हैं। ठीक है, तो डेड बॉडीज, वो लिविंग बॉडी हो या फिर डेड बॉडी हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बाहर निकलने का जो प्रोसेस है उसमें म्यूकस फॉर्मेशन ज्यादा होता है। इस चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि म्यूकस सिक्रेशन होना शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन जब हद से ज्यादा होता है तो बीमारी क्रिएट करती है, या फिर उसमें अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डेड जो बैक्टीरिया है उसमें बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है, तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा, स्पुटम जो है, वल्गम जो है, हरा हो जाता है या फिर येलो हो जाता है, पीला हो जाता है। तो वहां पर आपको एंटीबायोटिक सजेस्ट किया जाता है। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाएं हैं जिसके बारे में हमने जिक्र कर लिया है, जैसे कि काली सल्फ है, पल्सेटिला, काली बाइक्रोमिकम, काली आयोड। ठीक है, ये सारी दवाएं इस तरफ से काम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो सिचुएशन से आपको लड़ने के लिए ये दवाइयां बहुत मदद करेगी। तो कोपियस म्यूकस डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा म्यूकस डिस्चार्ज होना, यहाँ पर सफेद होता है, इन्फेक्टेड ज्यादा नहीं होता, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन होता है। टिकलिंग इन द थ्रोट पिट काजिंग कफ, थ्रोट पिट, इसको यहाँ पर आपका एक गड्ढा है। ठीक है, सबका होगा, यहाँ पर जब आप देखेंगे हर किसी का यहाँ पर गड्ढा होता है। यहाँ के आसपास अगर पेशेंट बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा अंदर खुजलाहट होने के कारण खांसी लगातार आती रहती है, कंटिन्यूसली आती रहती है, टिकलिंग बोलते हैं उसको, वो अंदर चुभेगा, अंदर ऐसा खरोच करेगा ताकि वो ऑटोमेटिकली, पेशेंट खांसना ना चाहे तो भी वो ऑटोमेटिकली खांस आ जाएगा। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है क्योंकि, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो इरिटेशन को कम करने के लिए कुछ पैथोजन वहां पर इरिटेशन करते हैं ताकि उसको फेंकने के लिए बॉडी का जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ऑटोमेटिकली वो खांसी पैदा करती है। तो इंसान के ना चाहते हुए भी वो खांसी आ जाती है, तो पेशेंट परेशान और आसपास जो भी बैठे वो भी परेशान हो जाते हैं, कितना खांसता है पेशेंट।
तो इस चीज को रोकने के लिए आपको ये दवा स्पेसिफिक रूप से काम करेगी। आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस जो केस होता है, ट्यूबरकुलर केस होता है, जो ट्यूबरकुलर माइजम के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह के सिचुएशन में बढ़िया सा मदद करेगा रियोमैक्स, बहुत बढ़िया दवाई है। ड्राई टीजिंग कफ प्रिवेंटिंग स्लिप, रात को इंसान सो नहीं पाता, जिनको भी इस तरह की खांसी होती है, लगातार होती रहती है, रात भर होती रहती है, वो इंसान बैठा रहता है। इनफैक्ट मुझे भी लगभग 10 12 साल पहले इस तरह का एक हुआ था कि उस समय मैं बिल्कुल सो नहीं पाता था। तो उस समय मुझे उतना होम्योपैथी का नॉलेज नहीं था। शुरुआती में सीख रहा था, अपने जो पायलट्स है उन्होंने मुझे शायद इस दवा का सजेस्ट किया था, जो हमारे गुरु हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे इसका सजेस्ट किया था। उस वक्त मैं नए नए तरीके से सीख रहा था, 12 साल पहले की बात है, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो शायद उन्होंने मुझे इसी दवाई के बारे में सजेस्ट किया था, मैंने लिया और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला था। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ। रिमैक्स एक बहुत ही क्विकली एक्शन में आने वाली दवा है, तो इस चीज को आप इस्तेमाल करें, देखेंगे रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो ड्राई टीजिंग होता है, उसमें बलगम कम भी आ सकता है, सूखा हुआ बलगम, जिसके कारण आपका सिर्फ इरिटेशन में ही बहुत ज्यादा खांसी आती है, उसमें बलगम ज्यादा नहीं आता, ठीक है, इस तरह का खांसी में। तो वहां पर ये पिट ऑफ द गर्दन के जो यहाँ पर पिट होता है, यहाँ पर थोड़ा आपको दिखाई देगा कि ऐसे वहां से वो उठेगा, वो खांसी यहाँ से उठता हुआ दिखाई देगा, वो ऊपर की तरफ आएगा, अचानक से हॉक करके वो आएगा ऊपर की तरफ। तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा और रात रात भर सो नहीं पाएगा पेशेंट, जगनेगा, और उसके कारण भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि अगर पेशेंट रात भर सो नहीं पाता, बैठा रहता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत आना और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करना, बुखार जैसा लगना, शरीर में दर्द होना, खाना ठीक से ना पचना, ठीक है, आंखों में गड्ढे पड़ जाना। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उससे रोकने के लिए दवाई बहुत बढ़िया है, ठीक है। रात को ज़्यादा बढ़ जाता है खांसी, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। रॉ पेन अंडर क्लविकल, यहाँ पे क्लविकल होता है, क्लविकल बोन बोलते हैं इसको, ये जो हड्डी होती है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरह से होती है ये हड्डी आपके यहाँ से, तो उसको क्लविकल बोलते हैं। और उसके आसपास अगर दर्द होता है, क्योंकि ये एपेक्स होता है, आपके जो फेफड़े होते हैं वहां उसका एपेक्स होता है, वहां पर अगर इस तरह के इरिटेशन होते हैं, इस तरह के जो पैथोजेंस होते हैं बहुत ज्यादा वहां पर घर करते हैं और इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, म्यूकस इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वहां पर ज्यादा खांसी के कारण भी कभी कभी दर्द होने लगता है इस तरह के सिचुएशन में। तो ये उसका स्पेसिफिक पॉइंट है, ये भी आप देख के इस दवाई को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्किन का, हम देख लेते हैं। इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा इचिंग होता है स्किन में, और ये खास करके लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरों में, पैरों के किसी भी जगह पर क्यों ना, जांग में हो, घुटनों में हो, ठीक है, पिंडलियों में हो या फिर फुट के आसपास हो, उंगलियों के एरिया में हो, लोअर एक्सट्रीमिटीज में बहुत ज्यादा इचिंग होती है। कब होती है? खास करके जब वो कोल्ड है, विंटर का मौसम है, ठंड से वो एक्सपोजर होकर आ गए, बहुत ज्यादा खुजली होगी, खास करके पिंडलियों के आसपास, जांघों के आसपास बहुत ज्यादा खुजली होगी, या फिर पैरों की जो उंगलियां हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा खुजली होगी। ऐसा उसको खुजलाना पड़ेगा, वो लाल हो जाता है, पूरा इरोजन हो जाएगा, इस तरह की खुजली होती है। तो वहां पर बहुत ही बढ़िया एक्शन आता है। और खास करके अनकवरिंग, जब वो अगर कपड़े पहना हुआ हो, अपने कपड़े थोड़ा निकाले चेंज करते वक्त, तो उसको और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है ना, तो वो इचिंग जो है और भी बढ़ जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप रिमैक्स दे सकते हैं। आर्टिकरिया में भी काम करेगा, इस तरह का सिचुएशन है तो आर्टिकरिया में भी बहुत बढ़िया काम करेगा। सेम टू सेम, ये खाने की कुछ एलर्जी है या फिर ठंड के एक्सपोजर के कारण अगर ये आर्टिकरिया हुआ है, तो भी आप इस तरह का सिम्टम्स अगर देखें तो दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। तो ये तमाम सिम्टम्स हमने देखा, और भी बहुत सारे, जैसे कि स्टमक के बारे में मैंने बोला था, खाना ठीक से ना पचना, ये कॉम्प्लिकेशंस होता है कि खांसी में अगर कोई रात भर ना सोए और उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो, ठंड के एक्सपोजर के कारण, बलगम के इन्फेक्शन के कारण, अगर स्टमक से रिलेटेड कोई इशू हो, तो भी आप इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो ये रिमैक्स है। पोटेंसी कैसे लेना है? छोटा बच्चा है तो 6 12 30, अगर बड़ा है तो भी 30 200 आप दे सकते हैं। कैसे देना है? एक्यूट कंडीशन में, क्योंकि एक एक्यूट दवाई है, आप इसका कोई ज्यादा एग्रावेशन साइड इफेक्ट नहीं होता।
30 पोटेंसी 6-12 में भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। हर 15-15 मिनट, आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे में रिपीट करिए। अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो, टिकलिंग जो गले में मैंने बोला, ये जो एरिया में बहुत ज़्यादा खांसी हो, बहुत मतलब इरिटेशन होता हो, तो आप 15-15 मिनट में भी दे सकते हैं। जैसे इरिटेशन शांत हो जाए, वो खांसी उठे ना, फिर आप इसको दिन में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। ये 5-7 दिन आप दे देना, फिर देखेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। उसके बाद 30 दिया आपने, 200 फिर दिन में 2 बार 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन आप दे सकते हैं, जिससे आपकी बीमारी जो है जड़ से खत्म होगी। बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है ये दवा का। और हमने देखा कि कभी-कभी अगर वापस आता है रिमैक्स के बाद, आप कुछ इंपॉर्टेंट दवाई जो हमने डिस्कस किया था, कॉस्टिकम, हिप्परसल्फ, फॉस्फोरस, इस दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। ठीक है, इसका क्रॉनिक है, कॉस्टिकम, फॉस्फोरस और हिप्परसल्फ, इस तरह के जो मेडिसिन हैं विंटर सीजन में ज्यादा इफेक्टिव है। आप उसको दे सकते हैं ताकि बीमारी परमानेंटली रिलीफ हो जाए। एक्यूट दवाई है, एक्यूट कंडीशन में बढ़िया से काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बेहतरीन ऐसे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।